सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए अ, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा कक्षा 9। कक्षा 9 देख सकते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान, अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का है। यहाँ पर निर्देश दे रखे, आप पढ़ सकते हैं। और फिर जो पहला प्रश्न आपके इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न पहला है, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर कौन सा था? टाइल, टाइट या राइट? तो इसका हो जाएगा टाइल। क्या हो जाएगा? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? टाइल कहलाता था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट है आपके कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है वो बताना है। तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका सूत्र है गुराम छज्जा पत्रिमी। गुराम, इसका एक ट्रिक्स है गुराम छज्जा। जो राजस्थान, जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों के नाम गुराम छज्जा पत्रिमी। गुराम छज्जा पत्रिमी इसका ट्रिक्स है। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी थी? कोरमंडल, कन्नड़, कोंकण या उत्तरी सरकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके पांचवा है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। रिक्त स्थान है भारत का पहला रिक्त स्थान, भारत का पहला राज्य जिसने भूमि वितरण शुरू किया वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर रिक्त स्थान, वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो 1914। क्या हो जाएगा? 1914 हो जाएगा। इसमें 1914 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे प्राचीन भूभाग क्या था? तो अरावली पर्वत। यहाँ पर अरावली पर्वत हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखिएगा, छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, सत्य असत्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर भारत में महिला साक्षरता दर पुरुषों से अधिक पाई जाती है, सत्य असत्य? तो ये असत्य है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 1713 1794 की अवधि तक कौन के शासन के रूप में जाना जाता था? शासन के रूप में जाना जाता था, वो हो जाएगा सत्य। फिर नेक्स्ट देखिएगा, खूनी रविवार क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नेशनल मंडेला कौन थे? तो आइए इन सभी के उत्तर करते हैं हम। यहाँ पर पालमपुर या फ्रांस की लुई, भारत के पड़ोसी देशों के बाबर क्या हैं? तो आइए इनके सभी के आंसर करते हैं। देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के नामों का वर्णन कीजिए। बाबर क्या हैं? जल विभाग का कार्य क्या है? एक उदाहरण दीजिए। संविधान क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। निम्नलिखित के बारे में संस्कृत में लिखिएगा, कुल्लक और ड्यूमा। फिर है 25वां प्रश्न, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? 26वां प्रश्न, पालमपुर में बहुफसली के एक भाग के रूप में उगाई जानी फसल का नाम लिखिएगा। फिर रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? नेपोलियन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिएगा। भारत के भू आकृतिक विभाजन का वर्णन कीजिएगा। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हैं। तो आइए इनके आंसर करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न था खूनी रविवार, तो खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना, क्या है यहाँ पर? जार सेना हो जाएगा। जार सेना ने, जो रूस की जार सेना थी, जार का जो सेना थी, उसने शांतिपूर्ण मजदूर तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई। क्या बरसाई? गोलियां बरसाई थी। गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। इस दिन चूंकि क्या था? रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। आपके हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट थी। फिर 15वां प्रश्न, नेशनल मंडेला कौन थे? तो इसका उत्तर करेंगे नेशनल मंडेला 18 जुलाई 1918 से 5 दिसंबर 2013 तक दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व हुए दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग जो भेद था उसका विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके उनको सशस्त्र सेना और उनको जो विश्व के अध्यक्ष रहे हैं, रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए थे। फिर नेक्स्ट आपके उसका उत्तर प्रश्न जो है, पालमपुर में खेती
खेतिहर और श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम से कम क्यों थी? तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा पालमपुर में खेती श्रमिकों के बीच बहुत अधिक प्रतियोगिता थी। श्रमिकों की मांग कम होने व पूर्ति के अधिक होने के कारण पालमपुर में खेती हर श्रमिकों के बीच बहुत अधिक प्रतियोगिता है। इसलिए श्रमिक स्वयं सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 17वां, फ्रांस के लुई सोलवे को किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी? तो जो फ्रांस का जो लुई सोलवे था उसको राजद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 18वां है। 18वां प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों के नामों का वर्णन कीजिए। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से वो बताने हैं। तो पहला आप लिखेंगे अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है। हालांकि भारत के 9 पड़ोसी देशों में से 7 के साथ एक भूमि सीमा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके प्रश्न भाबर क्या है? क्या है भाबर? क्या है? तो इसका उत्तर करेंगे यह हिमालय की तलहटी और शिवालिक पहाड़ियों के निचले स्तर पर पड़ता है और इस क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में अपने साथ मिट्टी अ, और कंकड़ चीज़ों को लेकर आती है और यह जो क्षेत्र इस क्षेत्र में यह है जो इस क्षेत्र में जमा हो जाता है और बाबर कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट